जनगणना होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। अमूमन 8-10 जातियां ऐसी हैं जो अपने प्रतिशत का संख्या बल का दम्भ करती हैं और जितना उनके संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से या जातीय गणना होने से यह सब बात आईने की तरह साफ है और इस कदम से लोकतंत्र को इतनी मजबूती मिलेगी। बल्कि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी जातियां हैं उनकी जितनी उपजातियां हैं उनकी भी गणना होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण्स हैं उसमें भी 2-3 कैटेगरी हैं, कानिकुब्ज हैं, साकलदीपी हैं, कायस्थ हैं उसमें भी 12 उपजातियां हैं, क्षत्रिय हैं उसमें भी बहुत सी उपजातियां हैं, भूमिहार हैं उसमें भी कई उपजातियां हैं, पिछड़ों में जादव, कुर्मी, कोयरी सभी में उपजातियां हैं और अति पिछड़ों में भी उपजातियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शेड्यूल कास्ट के अंदर भी, अनुसूचित जाति के अंदर भी जितनी जातियां आती हैं उनमें भी उपजातियां हैं। तो अगर उपजातियों तक की गणना हो जाएगी तो सब चीज आईने की तरह साफ हो जाएगी और तब पता चलेगा कि कौन किसका हिस्सा मारता है। भागीदारी और हिस्सेदारी और तब सार्थक चर्चा शुरू होगी। नीतीश कुमार ने इस सार्थक चर्चा के लिए ऐतिहासिक नहीं क्रांतिकारी काम किया है और आने वाले दिनों में लोकतंत्र को इससे भारी मजबूती मिलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में दबंगियत के लिए कोई स्थान नहीं है। समाज शास्त्र की भाषा में, जिसको मैं नहीं मानता, लेकिन समाज शास्त्र में यह कहा जाता है डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट की आबादी पता तो चलेगी। मेरा मानना है डोमिनेंट कास्ट के कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट कास्ट की परिभाषा में कुछ चंद लोग डोमिनेंट होते हैं, बाकी तो कास्ट है। बाकी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है और बाकी बेहतर हालत में नहीं है। तो मैं इसका पुरजोर, इससे क्या लाभ है? लाभ ये होगा कि भारत में ऐतिहासिक तौर पर यह प्रमाणित बात है कि जाति एक जमीनी हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर जाति जमीनी हकीकत है तो उसकी गणना से किसी को क्या तकलीफ? गिना जाए कितना किसका है। और मैं आगे बढ़ के कह रहा हूँ जातीय गणना में उपजातियों की भी गणना, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें भी कई तरह की जातियां हैं, उसमें भी कई उपजातियां हैं। शेख हैं मुस्लिम समुदाय में तो उसमें भी 2-3 तरह के शेख होते हैं। तो ये सारी जातीय सारे धर्म की, सभी धर्मों के जातियों की जब गणना होगी तब सही तस्वीर आएगी कि हिस्सेदारी और भागीदारी का मसला तब सचमुच में सुलझाने में सार्थकता है। एक दूसरा, इससे राज्य को योजनाएं बनाने में कौन पीछे छूट गया है, कोई राजनीति में पीछे छूटा है तो कोई आर्थिक स्थिति में पीछे छूटा है, कोई सामाजिक स्थिति में पीछे छूटा है। इन सबको किस किस फील्ड में क्या मजबूती दी जाए, यह योजनाकारों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1931 के बाद स्पष्ट डाटा बिहार में या हिंदुस्तान में जाति का नहीं है और इसके आधार पर जातीय राजनीति का जो उन्माद है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जातीय राजनीति के उन्माद पर ये बहुत बड़ा करारा प्रहार होगा, जो गणना के बाद पता चलेगा कि
कि जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके नंबर्स भी हैं, लेकिन उनको भी वैसी हिस्सेदारी नहीं मिली है, भागीदारी उनकी भले ज़्यादा हो, हिस्सेदारी नहीं मिली। ऐसे में नीतीश कुमार इतने बड़े साहसिक और ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, इसके लिए हृदय से आभार। आभार यात्रा तो बहुत साधारण बात है, बिहार के हर जागरूक व्यक्ति को नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस काम से लोकतंत्र मजबूत होगा भविष्य में और जातीय उन्माद की राजनीति ध्वस्त। मेरी यही मंगल कामना है और जातीय जनगणना में उपजातियों की गणना हो, उनके आर्थिक स्थिति की गणना हो, उनके शैक्षणिक स्थिति की गणना हो, उनके रोजगार की स्थिति की गणना हो, सरकारी सेवा में कितने हैं, प्राइवेट सेवा में कितने हैं, इन सबका डाटा होना चाहिए। तो प्लानिंग में इतनी चीजें जब आ जाएंगी तो निश्चित रूप से सटीक प्लान बनाएंगे और नीतीश कुमार जैसा इंजीनियर मौजूद है तो बिहार को हिंदुस्तान के नक्शे पर आप देखेंगे। योजना बनने से ही सारी बातें, उन्होंने योजना बनाई, सड़कें, पुल, पुलिया, सब चीजों में भारी परिवर्तन लाया। जो पिछले 15 साल 20 साल पहले का बिहार था, आज वो बिहार नहीं है। नीतीश कुमार सामाजिक तौर पर भी जो काम कर रहे हैं, अगर जनगणना पूरे तौर पर जाति गणना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक इतनी गणना हो जाए इस जाति और उपजाति की गणना के साथ साथ, तो आप भविष्य में सटीक और सार्थक सफल योजना बनाने में किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी योजनाकार को बहुत बड़ी सहूलियत होगी। अभी तक सचमुच में डाटा के अभाव में सही योजना नहीं बन पाती है। अब एक नई शुरुआत है, ऐतिहासिक काम है, इसके लिए नीतीश कुमार माननीय